हेलो बच्चों, एक बार फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की जो सीरीज चल रही है उसके हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज हम सीखेंगे कि ट्रेन की क्रॉसिंग के केसेस क्या क्या हो सकते हैं। ट्रेन जब क्रॉस करती है तो उस पर बनने वाले सवाल किस तरह के होंगे, तो उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स की चर्चा आज के हमारे इस वीडियो में है। तो फटाफट अपने पेन पेपर उठा लीजिए और जुड़ जाइए मैथ्स बाय आनसर यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी सीखा जा सकता है जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने एक ट्रेन बनाई है और कुछ नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये नाम अभी नहीं पढ़ना है, मैं आपको समझाऊंगा राइट इस नाम में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। ठीक है, जैसे मान लें आपने एक ट्रेन एग्जाम्पल के रूप में ले ली। ये एक ट्रेन है राइट। ये ट्रेन हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। वो ऑब्जेक्ट के नाम क्या क्या हैं, तो मैंने सपोज फॉर एग्जांपल पोल ले लिया, सिग्नल ले लिया, ट्री ले ली, मैन ले ली। OL ऑब्जेक्ट की लेंथ को डिनोट किया है मैंने राइट। मतलब हमारी ट्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल है। ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो ना के बराबर है। जैसे आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी ट्रेन है, उसके सामने यदि कोई इंसान को क्रॉस किया जाए, उससे यदि क्रॉस किया जाए तो इतनी बड़ी लंबाई के बीच में वो इंसान इतना सा है, छोटू सा है। जैसे मान लो मैं इतने बड़े बोर्ड के बीच में एक छोटा सा मार्कर रख दूं बीच में राइट, तो इसकी जो लेंथ है वो बोर्ड के रिस्पेक्ट में ना के बराबर है राइट। तो मेरा कहना इतना है। तो जब भी ऐसे ऑब्जेक्ट क्रॉस करेगी गाड़ी, जैसे पोल बहुत बड़ी गाड़ी है, उसके बीच में पोल की यदि मेजरमेंट करें तो ये ना के बराबर है। सिग्नल की बात करें तो ये भी ना के बराबर है। कोई पेड़ पौधे आ जाए तो वो भी ना के बराबर है, या फिर मैन की बात करें तो वो भी ना के बराबर है राइट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं ना के बराबर की कंडीशन को लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या ध्यान रखना है, जो ट्रेन है वो कितनी दूरी चलेगी, तो वो दूरी चलेगी सर ट्रेन की लेंथ के इक्वल। किसके बराबर चलेगी? तो ट्रेन की लेंथ के इक्वल आपके पास डिस्टेंस कवर हो रही होगी। ठीक है, आप कई बार ट्रेन में सफ़र भी किए होंगे और आपने देखा होगा जब हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें कई सारे ऑब्जेक्ट ऐसे दिखते हैं जो एक झोंके में हमारे सामने से निकल जाते हैं। जैसे कोई ट्रेन बहुत तेज चल रही है, कोई पोल आएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा निकल जाएगा, लेकिन ऐसा आभास होगा कि पोल निकला है। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट ले लूँ, जैसे ट्रेन हो गया, टनल हो गई, ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ लंबाई ज़रूर हो, द सर्टेन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट which will be crossed by the train। तो यदि किसी भी ट्रेन ने ऐसे ऑब्जेक्ट क्रॉस किए हों तो अब तुम नेचुरली सोचना, जब हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म को छोड़ रही होती है तो प्लेटफॉर्म ऐसा तो नहीं होता है चंद सेकंड में गायब हो जाता है, नहीं, थोड़े समय तक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चलती रहती है, आप प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूसली देख पाते हो। सेम केस ब्रिज के साथ होता है। सेम केस यदि मैं बात करूं तो टनल के साथ भी होता है। आप जैसे टनल में कोई गाड़ी गई, अंधेरा छा गया, आप चिल्लाना चालू कर दिया राइट। तो ऐसा कोई कारनामा थोड़ी देर तक के लिए होता है, ऐसा नहीं कि एक झोंके में आपका खत्म हो जाए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी कुछ ना कुछ लंबाई ज़रूर है, तो इसमें जो डिस्टेंस चली जाएगी उस रेलगाड़ी के द्वारा, वो ट्रेन की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ दोनों जुड़ जाएगी, दोनों जुड़ जाएगी। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अब जल्दी से मैं इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास एक पोल है, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया ये मेरी ट्रेन है, रेलगाड़ी है राइट। अब ध्यान से सुनना, अच्छा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझना ज़रूरी है। जैसे मान लो ये रेलगाड़ी इसको क्रॉस करना चाहती है, देखना जरा, ये क्रॉस हो रही है धीरे धीरे रेलगाड़ी, तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस अब हो गई। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट करना पड़ा, और ये मूवमेंट उसकी लेंथ के इक्वल है। तो ये केस आपको समझ आ गया होगा। अगला केस समझो। जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है और ये मान लीजिए मेरी बुलेट ट्रेन है राइट। बुलेट ट्रेन अब इसको क्रॉस करना चाहती है, तो देखिए बुलेट ट्रेन अभी इस कोने पे है। अब ये ट्रेन ऐसे जाएगी, ये चलते जा रही है, ये चलते जा रही है और ये चलते जा रही है। अब मैं सिचुएशन की बात करूं तो मेरी बुलेट ट्रेन ने
इस पर्टिकुलर कोने को क्रॉस कर लिया है, इसका मतलब उसने अपने लंबाई के बराबर चल लिया है। लेकिन अभी ये प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं हुआ है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए इस गाड़ी को इसकी लंबाई के बराबर और चलना होगा, तो अब अल्टीमेटली ये क्रॉस हो गई। तो इस पूरी सिचुएशन में हमारी जो दूरी चली गई है वो ट्रेन की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ दोनों क्या हो गई, सम अप हो गई। इतनी सी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। जल्दी से पहले इस कॉन्सेप्ट के लिए कमेंट बॉक्स में ओके लिख के दिखाओ कि हाँ सर इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। फिर भी नहीं समझ आया, वीडियो के पीछे चले जाइए और डबल से इस पूरे इतने से सेक्शन को देख डालिए। ठीक है, आइए अब सवालों से हम लोग वन बाय वन इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए पहला सवाल देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कोई एक रेलगाड़ी है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बोलता है सर एक पोल को क्रॉस किया, जैसे ही मुझे पोल दिखा मेरे दिमाग में आया सर जो डी होगा वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। भाई यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान से सुनना होंगे, समझना होंगे और इसी के ऊपर ही सारे सवाल बने होते हैं, तो उसको ध्यान से सुनना होगा आपको। कितने समय में, 30 सेकंड में। आओ जरा इस डाटा को इकट्ठा करते हैं। देखो हमें डी की वैल्यू ट्रेन की लंबाई के बराबर पता होगी। क्यों पता होगी, क्योंकि हमारा केस है पोल को क्रॉस करने वाला। अब पोल को क्रॉस किया गया है और ये हमें नहीं मालूम और यही ट्रेन की लेंथ होगी, तो ये हमें निकालना है क्योंकि आगे उसने बोला है उस ट्रेन की लंबाई बताओ कितनी है। अच्छा, अब ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ट्रेन की स्पीड जो थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही मैं बात करूं तो बेटा कितने समय में ये क्रॉसिंग हुई है, तो आप बोलेंगे सर 30 सेकंड में आपके पास ये क्रॉसिंग हुई है। अब आपने मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस देखे होंगे, उन वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। एक बार मेरे साथ बोल के भी देख लो, जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो भाई डिस्टेंस हमें ट्रेन की लेंथ के बराबर मान के चलना है। एस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 60। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सॉरी फॉर दैट। 60 आपके पास क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको यदि मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। और टाइम आपके पास ऑलरेडी 30 सेकंड है, तो इसको हम 30 यहाँ पे लिख देंगे। अब बस इस नंबर को सिंपली आप क्रॉस कर लो। देखो एक जीरो और एक जीरो मिलके कुछ नहीं कर पाएंगे, छोड़ो उसको। 6 का 3 गुना 18, इस 18 को निपटा देगा। और ये जीरो मिलके इसके साथ मिल जाएंगे, तो जो ट्रेन की लेंथ है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, सिर्फ 500 मीटर आपके पास ये लेंथ बन जाना चाहिए। राइट, दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिख रहा तो मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो आपके पास जो लंबाई निकल के आई है वो कितनी आ गई है, तो ट्रेन की जो लेंथ है वो 500 मीटर आ गई है। तो कटिंग करने के बाद जो नंबर आया वो क्या आया, तो 500 मीटर, और यही ट्रेन की लेंथ बन जाएगी। तो होप सो आपको पहले क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग से समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया? एक बार जरूर थम्स अप जरूर करिएगा। यदि अभी तक भी वीडियो को लाइक करने का नहीं सोचा है तो सोच लीजिए, अच्छा वीडियो है। राइट, अगले सवाल पे चलिए। अब थोड़ा सा स्पीड के साथ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सवाल को पहले आप बनाइए और बनाने के बाद फिर कमेंट लगाइए और फिर आगे का वीडियो देखिए। जल्दी से पढ़िए। आइए देखिए, क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन है जो 100 मीटर लॉन्ग है, राइट, विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ये भी हमें दे रखा है। एक मैन को क्रॉस कितने समय में करेगी। जैसे मैंने देखा मैन को क्रॉस किया, इसका मतलब जो डी की वैल्यू होगी वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी, और हमें इस बार ट्रेन की लेंथ 100 मीटर दे रखी है। ये बात क्लियर है? अब कितने स्पीड से किया, तो स्पीड हमें 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और हमको यहाँ पे टाइम निकालना है। और टाइम का फॉर्मूला तो मैं सबको पता है सर, ये तो हम बात की बात करेंगे, ये बाद में निकालना, लेकिन बच्चे सेकंड में निकालना है इसको। मैं आपको बता देता हूँ, इसने लिखा तो नहीं है लेकिन ऑप्शन जनरली हमारा सेकंड में ही होगा। ठीक है, तो बस डी बराबर होता है क्या, तो आप बोलेंगे सर एस इंटू टी होता है। बेटा डी कितना है, तो आप बोलेंगे सर 100 मीटर। एस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 30 है। क्यों ना 30 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें,
और इनटू में हमारे पास टाइम जो सेकंड में हमें निकालना है वो टी हो जाएगा। अब रट्टा मत लगा लेना कि सर हर बार 5/18 लगाते हैं, नहीं, ये मीटर है, यहाँ सेकंड चाहिए, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में बदला गया है, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लें तो देखो, इन दोनों को यदि हम मिला लें तो 5 और 0 को यदि हम मिला लें, सॉरी क्या हो रहा है आज, देखो 5 और 0 को यदि मैं मिला लूँ इन दोनों को, तो ये इसको काट देगा कितने बार, 2 बार, क्योंकि 50 2 बार कट गया। अब 3 से ये 6 बार कट जाएगा और 6 से ये 2 बार कट गया। तो आपके पास अल्टीमेटली जो आंसर आ गया वो टी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 12 सेकेंड। अब देखो कटिंग तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कट करने के लिए ऐसा नहीं कि मैंने जैसे कटिंग करी आप भी वैसे करें, ठीक है। तो आपके पास ये जो सवाल आसान सा दिख रहा था या कठिन भी दिख रहा होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग पहली बार कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, जिनको चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं, उनके लिए ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, उसको भी मैंने आसान करके बता दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट जरूर कर देना भाई कैसा लग रहा है वीडियो। उस पूरी वीडियो की जानकारी से मेरे को आगे की वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल इसी पे मिलता हुआ क्या होना चाहिए। जरा इस सवाल को पढ़ो और मुझे बताओ इस सवाल से तुम क्या सीख पा रहे हो, क्या समझ आ रहा है इस सवाल को देखते हैं, क्या आंसर बनना भी चाहिए। देखो जरा, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं होती चीज़ें। कोई बोलता है द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मैं लिखता चलता हूँ सर, स्पीड जो दे रखी है वो 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। अब उसके बाद जो क्रॉस किया वो 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म आ गया ना भाई। इस बार जो लंबाई है वो थोड़ी बड़ी है जिसको क्रॉस किया गया। तो अब मुझे बताओ जो डिस्टेंस चली जाएगी वो प्लेटफॉर्म की लेंथ और प्लस ट्रेन की लेंथ दोनों जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी। आ गया कॉन्सेप्ट सामने, राइट, अभी जो हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद जो समय लगा है वो मात्र 23 सेकेंड लग रहे हैं। अच्छा, इन दोनों वेरिएबल में बात करें तो हमें सब प्लेटफॉर्म की लेंथ मालूम है 260 है, तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ सर 260 हमें पता है सर, और ट्रेन की लंबाई नहीं पता, तो मैंने इसको छोड़ दिया और ये पूरा का पूरा मैं मीटर में लेके चल रहा हूँ। तो बस मैंने इस एग्जाम्पल के उठाकर अपने सवाल को निपटा दिया, बस लगाया वही d बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर s इंटू टी होता है। तो d की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 260 प्लस ट्रेन की लंबाई जो नहीं पता s कहाँ है बेटा 72 है, और इसको भी हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद जो टाइम है वो 23 सेकेंड है, इसको मैंने यहाँ पे बाजू में लिख दिया। तो अब मेरा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से सेट हो गया। अब सेट हो गया तो भाई काटा कुटी कर लेते हैं। देखो 18 से ये संख्या 4 बार कट रही है, 18 चौक 72 होता है, 5 का 4 गुना 20 होता है, और 20 का 223 गुना कर लो, राइट, तो आपके पास 460 हो जाते हैं। कितने होते हैं 460 हो जाते हैं। अब मेरे भाई इस नंबर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये 260 इस तरफ चला जाएगा, हमारे पास सिर्फ TL बचेगा। अब 460 से 260 माइनस करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, कहना सर ये तो बाएं हाथ का काम है। तो भाई ये कितने बच गए सर 200 मीटर। तो बस इस सवाल में जो ट्रेन की लंबाई थी वो कितनी हो जाएगी 200 मीटर। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, राइट। अगले वीडियो पे चलते हैं या अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला बढ़िया सा शॉर्टकट और सीखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ सवालों को ज़रूर लगा रहे होंगे। अगला सवाल देखो आपके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो और बताओ मुझे आंसर क्या है। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आपके समय की कीमत क्या है, राइट। बहुत ज़रूरी है आपको तेज़ी से पढ़ाना और आपको भी ये इंश्योर करना है कि आपको तेज़ी से पढ़ना है, राइट। यूट्यूब के फीचर को भी यूज़ कर सकते हो। यदि आपको लगता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो और तेज़ करना चाहते हो तो और तेज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, a 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसी के बराबर है, जिसको 33 सेकंड में मतलब कवर किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो D होगा वो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों जुड़ जाएगी। इसका मतलब हो गया 275 प्लस 275 लिख लीजिए सर, और 275 और 275 को यदि हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 550 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पर ये D की वैल्यू आ चुकी है।
ठीक है। अब कितने समय में ये क्रॉस हुआ है, तो क्वेश्चन कहता है सर 33 सेकंड के समय में क्रॉस हुआ है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ ये 550 हो गए और अपॉन में कितना हो गया 33। अब चाहो तो इसको 11 से काट लो, तो ये 50 बन जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 11 तिया 33 हो गया। तो 50/3। अब जो उत्तर मेरा आया है वो मीटर प्रति सेकंड में आया है। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है डाटा को देख के कि जो आंसर पूछा गया होगा वो किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, क्योंकि कई बार हमें एमसीक्यू में क्या होता है क्वेश्चन के ऑप्शन से पता पड़ता है कि किस फॉर्मेट में आंसर पूछा गया है। तो मैं इस डाटा को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा। तो आप सबको पता है, मैं एक बार और याद दिला देता हूँ, किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो इस संख्या को 5/18 का गुणा चाहिए होता है, और जब इसका उल्टा करते हैं तो इसी नंबर में 18/5 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आइए इस नंबर को हम लोग चेंज करते हैं 50/3 और इसको हमने 18/5 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब बस आपको काटना आता है, 3 से 6 बार कट गया ये नंबर और 5 से ये 10 बार कट गया, राइट। तो ये 10 बार कट गया यहाँ से काटने पर, 10 का 6 गुना हो गया 60, तो आंसर आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तक मैंने जो 4 सवाल आपसे डिस्कस किए हैं, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्रॉसिंग के केस का था वो आसान शब्दों में समझा दिया है। मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगा होगा, आप इसको साथियों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और ऐसा नहीं कर रहे हैं प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। चलिए जुड़े रहिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए। अगला वीडियो बहुत धुआंधार होने वाला है, तब तक इंतज़ार रखिए। मैथ्स बाय अंडर सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी जाके कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।